अभी हाल ही में हुए कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या का मामला पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। कोलकाता के डॉक्टर्स रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सियासत में भी इस मामले को लेकर काफी गर्मी बढ़ी हुई है। तो वहीं ओडिशा की कटक से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर पर 2 महिला मरीजों के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। मामला कटक के श्री रामचंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का बताया जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद डॉक्टर को सही सबक मिल गया। दरअसल पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपी कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर पर कथित तौर पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर फिलहाल आईसीयू में है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ओडिशा के कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 महिला मरीजों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। दिलबाग सिंह ठाकुर नाम के इस डॉक्टर पर रविवार को ये घिनौना कृत्य करने का आरोप है। पीड़ित महिलाएं एमबीबीएस के दूसरे वर्ष के छात्र की मां और चाची हैं। इस घटना के बाद एमबीबीएस के छात्रों ने दिलबाग सिंह ठाकुर को पकड़कर जमकर धो दिया, यानी कि पीट दिया। आरोपी डॉक्टर को आईसीयू में फिलहाल भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट की माने तो आरोपित रेजिडेंट डॉक्टर का नाम दिलबाग सिंह ठाकुर है। वो एमपी के भोपाल का रहने वाला है। ये घटना रविवार 11 अगस्त की है। उसने इकोकार्डियोग्राम टेस्ट करने के लिए महिलाओं को अपने पास बुलाया था। ये टेस्ट शुक्रवार को ही होना था, लेकिन डॉक्टर ने महिलाओं को रविवार को बुलाया। आपको बता दें कि आरोपित डॉक्टर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। कटक के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अनिल मिश्रा ने बताया है कि आरोपी डॉक्टर ने शुक्रवार की जगह महिलाओं को रविवार को जांच के लिए बुलाया और तय एसओपी का पालन नहीं किया। इस जांच के दौरान एक महिला नर्स या सहायक को मौजूद होना होता था, लेकिन उसने अकेले ही ये किया। इस दौरान उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली रिश्तेदार छात्रा ने कहा कि वो महिलाओं के साथ अंदर जाएगी, लेकिन उसे भी अंदर नहीं जाने दिया गया। उसने महिलाओं के साथ टेस्ट के दौरान दुष्कर्म किया है। परिजनों ने जमकर पीटा, सिखा दी जिंदगी भर की सबक। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 11 अगस्त को मंगलाबाद थाने में दर्ज शिकायत में यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 के खंड 2 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एक महिला पुलिस अधिकारी ने पहले ही दोनों पीड़ितों का बयान दर्ज कर लिया, जबकि पुलिस ने जांच के तहत उनकी मेडिकल जांच भी कराई थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित के परिजनों, जूनियर डॉक्टरों ने आरोपी डॉक्टर की जमकर पिटाई भी की थी, जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपित डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर की कथित पिटाई पर एसडीसीपी ने कहा है कि आरोपित के परिजनों ने भी मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। एसडीसीपी ने कहा कि हमने मंगलवार 13 अगस्त को मामला भी दर्ज कर लिया है और जांच जारी रखी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस विषय पर फिलहाल चुप्पी साध ली है। वहीं ओडिशा के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कब हुई? इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत उड़ीसा मेडिकल कॉलेज के तौर पर साल 1944 में की गई थी, जिसका नाम 1951 में बदलकर एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कर दिया गया। यहाँ ओडिशा के साथ ही पश्चिम बंगाल से भी लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। एक दोस्त ने किया दूसरी की मां से दुष्कर्म। ये घटना ऐसे समय में सामने आई जब कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के बाद डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करते हुए जस्टिस टीएस शिवगमन की बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले की जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अदालत ने कहा है कि ये कहना बिल्कुल उचित है कि प्रशासन पीड़ित या पीड़ित परिवार के साथ नहीं था।
वहीं डॉक्टरों की हड़ताल का असर कोलकाता के बाहर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर जयपुर और बिहार में भी मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करते देखा जा रहा है। आरोपी डॉक्टर दिलबाग सिंह ठाकुर की उम्र 32 साल है और वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जिसने अपने ही मरीज के साथ दुष्कर्म किया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। आरोप है कि ठाकुर ने मरीजों के साथ उस समय दुष्कर्म किया जब वे दिल से जुड़ी संभावित समस्याओं की जांच के लिए उसके पास गई थी। ओडिशा के चिकित्सा शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह घटना एक बार फिर डॉक्टरों और मरीजों के बीच विश्वास के रिश्ते पर सवाल खड़े करती है। एक तरफ जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आते हैं जो समाज को झकझोर कर रख देते हैं। रविवार की घटना, जांच जारी है। वही मामले पर अनिल कुमार मिश्रा ने कहा है कि जांच में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना रविवार की है और जांच अभी जारी है। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मामले को गंभीरता से लिया गया है। पीड़िता से पूछताछ अभी जारी है। हर जरूरी एक्शन लिया जा रहा है। 2024 में दुष्कर्म के मामलों की स्थिति। वहीं 2024 में दुष्कर्म के मामलों की संख्या अभी तक के आंकड़ों के अनुसार चिंता का विषय बन गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक इस वर्ष दुष्कर्म के मामलों में कोई विशेष कमी देखने को नहीं मिली है। दुष्कर्म के मामले लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो समाज के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार इस वर्ष लगातार दुष्कर्म के मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह आंकड़े हमें ये दिखाते हैं कि समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा और असुरक्षा की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े कुछ हद तक पुलिस रिपोर्ट और डेटा संग्रहण की विधियों पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन असली संख्या शायद अधिक भी हो सकती है। दुष्कर्म के मामलों के सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव। महिलाओं की सुरक्षा और आत्म संवेदनशीलता। दुष्कर्म के मामलों की बढ़ती संख्या महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर या अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं महसूस करती, तो ये समाज की नैतिकता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होता है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए निरंतर चिंतित रहती हैं, जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कानूनी प्रणाली और न्याय। दुष्कर्म के मामलों में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया अक्सर बहुत धीमी होती है। केसों की लंबी कानूनी प्रक्रिया, दोषियों के लिए दंड की कमी और न्यायिक प्रणाली की लापरवाही से पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में मुश्किल होती है। ये न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा संकट है, क्योंकि ये कानून और व्यवस्था पर विश्वास को कमजोर करता है। वहीं बात करें सामाजिक साक्षरता और संस्कृति की, तो दुष्कर्म की घटनाओं के लगातार बढ़ने से समाज में असुरक्षा और भय का वातावरण बनता है। ये भी दर्शाता है कि समाज में स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी है। समाज के विभिन्न वर्गों में इस तरह की घटनाओं को लेकर जागरूकता और साक्षरता की आवश्यकता है, ताकि लोगों की सोच में बदलाव आ सके और महिलाओं के प्रति हिंसा को रोका जा सके। आर्थिक प्रभाव। दुष्कर्म के मामलों का आर्थिक प्रभाव भी होता है। जी हाँ, पीड़ित महिलाओं को मानसिक और शारीरिक उपचार के लिए भारी खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा मानसिक आघात के कारण उन्हें नौकरी, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। बात करें परिवार और समाज पर प्रभाव की, तो दुष्कर्म की घटनाएं केवल पीड़ित महिलाएं और उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। पीड़ित के परिवार को सामाजिक कलंक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। समाज में दुष्कर्म के मामलों की बढ़ती संख्या सामाजिक संरचना को भी कमजोर करती है, क्योंकि ये विश्वास को तोड़ती है कि समाज सुरक्षित और सहायक है। समाधान और कदम। सख्त कानून और नियम। दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और न्याय की प्रक्रिया को तेजी से और पारदर्शिता
से बनानी चाहिए। वहीं बात करें सामाजिक जागरूकता और शिक्षा की, तो समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना पैदा करने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक शिक्षा और संवेदनशीलता पर ध्यान देना चाहिए। समर्थन और पुनर्वास, दुष्कर्म की शिकार महिलाओं को उचित मानसिक और शारीरिक समर्थन प्रदान करने के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों में चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी सहायता शामिल होनी चाहिए। बात करें अगर सुरक्षा उपाय की, तो सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, पुलिस गश्ती और महिला सुरक्षा दलों का गठन। भारत में दुष्कर्म के मामलों की बढ़ती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय है। ये समाज की संरचना, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करता है। हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए काम करना होगा। सख्त कानून, सामाजिक जागरूकता और प्रभावी सुरक्षा उपायों के माध्यम से हम इस गंभीर समस्या का सामना कर सकते हैं और एक सुरक्षित और समान समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी सोच रखते जाइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।